बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फर्स्ट ईयर स्टूडेंट, आज हम यूनिट 10 जिसका नाम है थर्मोडायनामिक्स, इसमें एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं। लेक्चर नंबर 10 है। टॉपिक का नाम है एंट्रोपी। अब देखिए बच्चे, फिज़िक्स के ज़ुबान में एंट्रोपी का मतलब क्या है ये हम डिस्कस करेंगे आज के इस लेक्चर में। एंट्रोपी का मतलब फिज़िक्स के ज़ुबान में है डिसऑर्डर। अगर देखें बच्चे, हम यूनिवर्स को देखें तो यूनिवर्स की जो एंट्रोपी है, जो ऑर्डर है, वो दिन ब दिन डिसऑर्डर में कन्वर्ट हो रहा है। तो एंट्रोपी को हम सिंपल डिफाइन कर सकते हैं कि डिसऑर्डर ऑफ अ सिस्टम इज कॉल्ड एंट्रोपी। तो चलो बच्चे स्टार्ट करते हैं कि व्हाट डू यू मीन बाय एंट्रोपी। देखिए, सबसे पहले हम इसकी हिस्ट्री को डिस्कस करते हैं कि एंट्रोपी को किसने डिस्कवर किया, एंट्रोपी को किसने कंसेप्ट दिया। तो देखिए हिस्ट्री इसकी है, द कंसेप्ट ऑफ एंट्रोपी was introduced into the study of thermodynamics by Rudolf Clausius in 1856. Entropy is a state variable of a system। जिस तरह बच्चे फिजिक्स में हमारे पास होता है प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर, इंटरनल एनर्जी, इसको हम कहते हैं स्टेट वेरिएबल और स्टेट फंक्शन। तो इसी वजह से एंट्रोपी भी हमारे पास एक स्टेट वेरिएबल है और ये एक फिजिकल क्वांटिटी है। सो एंट्रोपी इज अ स्टेट वेरिएबल ऑफ अ सिस्टम लाइक प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर एंड इंटरनल एनर्जी ऑफ अ सिस्टम। एंट्रोपी इज अ फिजिकल क्वांटिटी, मतलब जिस तरह हम बेस फिजिकल क्वांटिटी या डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी को मेजर करते हैं, तो इसी तरह एंट्रोपी को भी हम मेजर कर सकते हैं। और इसको हम इस तरह डिफाइन कर सकते हैं, इसकी वजह डिफिनीशन है कि द मेजर ऑफ डिसऑर्डर ऑफ अ सिस्टम इज कॉल्ड एंट्रोपी। या हम इस तरह भी कह सकते हैं कि द अनअवेलेबिलिटी ऑफ यूजफुल एनर्जी फॉर अ सिस्टम इज कॉल्ड एंट्रोपी। इसको अगर हम एग्जाम्पल से समझाए, देखिए बच्चे, ये हमारे पास एक कंटेनर है, इसमें हॉट वाटर है और दूसरे कंटेनर में हमारे पास क्या है, कोल्ड वाटर है। अब अगर हम दोनों में हाथ रख ले तो हमें ये पता चलेगा कि ये ठंडा है और ये गर्म है और ये एक ख़ास ऑर्डर में है। अब अगर हम दोनों पानी को मिक्स करें तो ये ऑर्डर से चला जाएगा डिसऑर्डर में, और जितनी भी हम इसकी मिक्स पावर को ज़्यादा करें तो ये डिसऑर्डर से डिसऑर्डर की तरफ जाएगा। या फॉर एग्ज़ाम्पल, एक हमारे पास एक बॉक्स है, इसमें रेड बॉल है और दूसरा हमारे पास बच्चे एक बॉल है, उसमें हमारे पास ग्रीन बॉल है, तो ये एक ऑर्डर में है। अगर हम दोनों को मिक्स करें तो ये ऑर्डर से चला जाएगा डिसऑर्डर में। तो यूनिवर्स की जो एंट्रोपी है वो दिन ब दिन इसमें इंक्रीज़ हो रहा है, क्योंकि चीज़ें मोर यूज़फुल फॉर्म से आ रही है लेस यूज़फुल फॉर्म की तरफ। तो चले हम मैथमेटिकल इक्वेशन एंट्रोपी के लिए डिस्कस करते हैं। देखिए बच्चे, इन मैथमेटिकल फॉर्म चेंज इन एंट्रोपी को बच्चे हम रिप्रेजेंट करते हैं डेल्टा एस से। कैन बी एक्सप्रेस एज अ डेल्टा एस इज इक्वल टू डी क्यू डिवाइड बाय टी। अब इस इक्वेशन नंबर 1 में यह मैथमेटिकल फॉर्म है एंट्रोपी की। डेल एस रिप्रेजेंट करता है एंट्रोपी को, डेल क्यू बच्चे हमारे पास है अमाउंट ऑफ हीट और टी क्या है, टेम्परेचर। सो देखिए, डी क्यू इज टेकन पॉजिटिव व्हेन हीट इज एडेड टू अ सिस्टम and entropy of a system is increases. Similarly, if heat is removed from the system, dq is taken as negative and hence entropy of a system decreases. Unit of entropy, जिस तरह बच्चे हम जानते हैं कि हीट का यूनिट जूल है, टेम्परेचर का यूनिट क्या है, केल्विन। सो एंट्रोपी का यूनिट हो गया जूल पर केल्विन। सो यूनिट ऑफ एंट्रोपी is measured in joule per Kelvin such that
joule per Kelvin or JK-1। एंट्रोपी को हम बच्चे एज अ टाइम एरो भी कह सकते हैं, क्योंकि दिन ब दिन टाइम के साथ साथ बच्चे जिस तरह टाइम एक इरिवर्सिबल प्रोसेस है, तो इसी तरह एंट्रोपी भी एक इरिवर्सिबल प्रोसेस है, और टाइम के साथ साथ एंट्रोपी बच्चे क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। तो इसी वजह से हम कह रहे हैं कि एंट्रोपी क्या है, एंट्रोपी इज अ टाइम एरो। एंट्रोपी इज अ टाइम एरो बिकॉज फ्रॉम लॉ ऑफ इंक्रीज ऑफ एंट्रोपी natural processes always take place in such a direction as to cause an increase in the entropy of the system and its surrounding. So therefore entropy increase with the time. इसके बाद है बच्चे heat death of the universe. Entropy is called heat death of the universe because from law of increase of entropy every natural process proceeds toward greater disorder. When the entropy of the universe become maximum, देखिए बच्चे एक वक्त ऐसा आएगा कि एंट्रोपी मैक्सिमम हद को पहुंच जाएगी और कोई भी डिग्रेडेशन ऑफ एनर्जी नहीं होगी, मतलब चीज़ें मोर यूजफुल से लेस यूजफुल फॉर्म की तरफ नहीं जाएगी, तमाम दुनिया का डेंसिटी और टेम्परेचर यूनिफॉर्म हो जाएगा, कोई भी अमाउंट ऑफ वर्क नहीं होगा, एनर्जी एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट नहीं होगी, न केमिकल एनर्जी होगी, न बायोलॉजिकल एनर्जी होगी, न फिजिकल एनर्जी होगी, तो दैट इज कॉल्ड हीट डेथ ऑफ द यूनिवर्स। तो देखिए बच्चे, व्हेन द एंट्रोपी ऑफ द यूनिवर्स बिकम मैक्सिमम then all the entropy of the universe, then all the energy of the universe is unavailable for conversion into useful work, such that everything will be at the same temperature and same density, and we might face on heat death of the universe, and another word that will be the doomsday. So thank you students.